सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग की तमाम खबरें सबसे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ग्रामीण डाक सेवकों को 12,000 रुपये सालाना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, मैंने जब अपने ग्रामीण डाक सेवक मित्रों से बात किया, जब जानने की कोशिश की कि कितने लोग पैसे ले रहे हैं एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो मालूम चला कि बहुत कम लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं। वजह जो भी हो, शायद इंफॉर्मेशन की कमी हो, शायद जानकारी का अभाव हो, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण डाक सेवक इन चीज़ों से वंचित हैं, जबकि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और ये लागू हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि इनकी बारीकियों को हम समझें, कैसे लेना है, किनको मिल सकता है, किस तरह अप्लाई करना है, फॉर्म के बारे में मैं हर एक डिटेल को विस्तार रूप से यहाँ जानकारी दूंगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सही जानकारी मालूम हो, कैसे अप्लाई करें। और जीडीएस को ये जो 12,000 रुपये दिए जाते हैं, 2 बच्चों के लिए दिए जाते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 6,000 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे साल में। तो दोस्तों, हम इसके बारे में अब देखते हैं क्या बात है। देखिए दोस्तों, 18/9/2019 को ये रिपोर्ट लागू, मतलब ये जो कमलेश चंद्र रिपोर्ट में कहा गया था एजुकेशन अलाउंस के लिए, वो लागू कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा 18/9/2019 से। अब देखिए दोस्तों, 2021 आ चुका है, लेकिन अभी भी जानकारी के अभाव में कई लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो दोस्तों, सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 1 मैन कमिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी अलाउंस फॉर ग्रामीण डाक सेवक। तो दोस्तों, मैं इसको मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूंगा। 9 पेज का है और आप चाहे तो इसका PDF डाउनलोड कर सकेंगे। नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और वीडियो के अंत तक में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो मोटी मोटी बातें हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ये अलाउ है, यानी 2 बच्चों के लिए। इन केस ट्विन होता है तो उसके लिए भी एक अलग प्रावधान है, हम वो आपको बताते हैं। Keeping in the view, it has been decided to issue consolidated instructions on the subject of children education facilities allowance as under. First, the reimbursement of children education facility allowance can be claimed only for the 2 eldest surviving children, यानी 2 जो सबसे बड़े बच्चे हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे, है ना। एक्सेप्शन दैट इन केस ऑफ द सेकेंड चाइल्ड बर्थ रिजल्ट इन ट्विंस और मल्टीपल बर्थ, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, द चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटीज अलाउंस वुड बी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेड ऑफ सच फेल्यूर बियॉन्ड द यूजुअल 2 चिल्ड्रन नॉर्म्स। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्विंस के बारे में कहा गया है कि वो ट्विंस को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है ट्विंस है तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो 2 बच्चों के लिए ही ध्यान देंगे, ये लागू है। उसके बाद दोस्तों, द अमाउंट ऑफ रीइम्बर्समेंट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटीज अलाउंस विल बी 6,000 पर एनम पर चिल्ड्रन। ध्यान देंगे, मैंने 12,000 इसलिए कहा था क्योंकि एक बच्चे पे सालाना 6,000 देंगे और 2 बच्चों पे 12,000। द अमाउंट ऑफ रीइम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल बी 6,000 पर एनम पर चिल्ड्रन। This amount of 6,000 is fixed irrespective of the actual expenses incurred by the GDS। तो ये जो है फिक्स्ड अमाउंट है और इसको आपके खर्च ज़्यादा कम वो चीज़ें यहाँ नहीं देखी जाएगी। वो आपको 6,000 पर बच्चे, एक बच्चे पे मिलेंगे और 2 बच्चे पे 12,000। In order the claim reimbursement of children education facilities allowance, the GDS should produce a certificate issued by the head of the institution of the period year of which claims has been preferred। तो इसको आप लेने के लिए, इस अलाउंस को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीरियड ईयर फॉर विच क्लेम्स हैज़ बीन प्रीफर्ड। तो कौन से साल में आप ले रहे हैं उसका आपको यहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को देना होगा, एक आपको फॉर्म भर के, है ना।
The certificate should confirm that the child studied in the school during the previously academic year। और ये भी कंफर्म करना होगा कि पिछले साल यानी कि जिस साल में आप ले रहे हैं उस साल के दौरान बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में। In case such certificate cannot be obtained, self-attested copy of the report card or self-attested of fee receipt, including receipts confirming indication that the deposition of the entire academic year can be produced as a supporting document to claim children education allowance। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप चाहे तो यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी दे सकते हैं रिजल्ट का, या फिर आप रिसिप्ट दे सकते हैं स्कूल फी का, तो आपको ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं ताकि ये प्रूफ हो जाए कि आपके बच्चे पढ़ रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे उस साल के दौरान। ठीक है, तो एजुकेशन फैसिलिटी अलाउंस की आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह आप ले सकते हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है कैन बी क्लेम्ड इन अ सिंगल फॉर्म ओनली फॉर द 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो एक मात्र फॉर्म भरना है दो बच्चों के लिए। इन केस ऑफ द सेकेंड चाइल्ड बर्थ, ट्विंस मल्टीपल बर्थ, परफॉर्मा इंक्लोज्ड। अगर आपका बच्चा ट्विंस है तो उसके लिए एक परफॉर्मा इंक्लोज्ड करना है उसके लिए। In case both the spouses are GDS servant, only one of them can be billed reimbursement under children education। अब मान लीजिए वाइफ और हस्बैंड दोनों GDS है तो सिर्फ एक के ही मिलेंगे, ऐसा नहीं दोनों के 12-24 हज़ार मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हर एक छोटी छोटी डिटेल आपको मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसका लाभ उठा सके। ये आपका हक है, ये आपके लिए है। और मैंने ये नोटिस किया है कि ग्रामीण डाक सेवक इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। जो नहीं भी जिनके मतलब जो विवाहित नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि क्या व्यवस्थाएं GDS में हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है समझना। तो दोस्तों उसके बाद 5वें नंबर पे देखते हैं क्या है। The reimbursement of child education facility allowance shall have no nexus with the performance of the child in the class। तो इसमें कोई भी ऐसी मापदंड नहीं है कि बच्चा किस तरह परफॉर्म कर रहा है क्लास में, टॉप कर रहा है नीचे से ऊपर से, तो इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बस यही इस चीज़ को मापदंड में रखा जाएगा कि पढ़ाई कर रहा है तो फिर उसे मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ाई करना ज़रूरी है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अब छोटे बच्चे हैं 1 साल 2 साल के हैं और वो स्कूल जाते नहीं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल से आपको उसको रिज़ल्ट या फिर आपने जो फीस जमा की है उसके रिसिप्ट आपको जमा करने होंगे, जिसके बाद आप इसका लाभ उठा पाएंगे। इफ़ अ GDS डाइज वाइल इन सर्विस, अगर GDS की मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान, तो चिल्ड्रन फैसिलिटी शैल बी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट हिज सब्जेक्ट टू ऑफ सर्विस ऑफ अदर कंडीशन ऑफ इट्स ग्रांट प्रोवाइडेड द वाइफ हस्बैंड ऑफ द डिसाइड इज नॉट एंगेज्ड एज GDS और नॉट एम्प्लॉयड सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एटोनॉमी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर GDS की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि ये जो एजुकेशन अलाउंस है ये बंद कर दी जाएगी, इसे कंटिन्यू रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको छोटी छोटी हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। यही नहीं दोस्तों, इसमें हर एक बात यहाँ पे बताया गया है कि किस दिव्यांग है तो उसके लिए क्या है, तो हर एक चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपको डिटेल में इसे पढ़ना होगा। 9 पेजेस हैं, मैं आपको मोटा मोटी बातें बता दिया। और यहाँ पे अंत में देखेंगे कि मैं यहाँ पे फॉर्म जो है वो क्लेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर आप लिख देंगे, ईयर लिख देंगे, नेम ऑफ द एम्प्लॉय लिखेंगे, एम्प्लॉय कोड, कैटेगरी, पोस्ट ऑफिस, सारा डिटेल जब आप ये फॉर्म पे फिलअप करेंगे तो आपको बस कराना है इसे प्रिंट और आपको इसका जो है लाभ लेना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं परिस्थिति GDS का समझता हूँ और जो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये चीज़ें आपके हक के लिए है, आपकी है, तो आप इसे ज़रूर लें। तो
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो डिटेल आपको फिलअप करना होगा। नेम ऑफ द चिल्ड्रन, नेम ऑफ द स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल एंड एड्रेस, आपको स्कूल का एड्रेस देना है, डिटेल देना है। क्लास इन विच द चिल्ड्रन स्टडीज इन लास्ट ईयर, किस क्लास से पिछले साल पढ़ रहा था, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इन केस ऑफ तीसरे चाइल्ड के लिए तो वो ट्विंस होगा, तो उसके लिए डिटेल आपको देना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एकेडमिक ईयर अप्लाइड फॉर नाउ, सो आप इस चीज़ फॉर्म को भरना होगा आपको। उसके बाद सिग्नेचर करेंगे, डेट और साइन और डेट करेंगे और अपने जो एसपीओ हैं उनको भेजेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको फिलअप करके भेजेंगे तो ये फिर वहाँ से मेमो हो जाएगा, आपको पैसे जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह से वंचित रहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिए क्या समस्याएं हैं, अगर आप इसे फिलअप कर रहे हैं, क्या आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, तो ये सारी डिटेल आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। और यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आगे हम बढ़ते हैं और कुछ नए खबरों के लिए हम फिर से आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।